हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं बीयू सेकेंड सेमेस्टर। तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जो नई सिलेबस पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर आधारित है और जो 24 से 25 बैच के लिए जो नया सिलेबस लाया गया उस पर हम बात करने वाले हैं। आज डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या सिलेबस में क्या देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है, प्रैक्टिकल थ्योरी कितने मार्क्स के कौन सा एग्ज़ाम होगा, कितने क्रेडिट होगा मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद टोटल मार्क्स 750 का होगा और क्रेडिट 20, यानी पहले साल का टोटली क्रेडिट की बात करें तो हम 20 क्रेडिट यानी यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। ये सब जितने भी चैनल का नाम यहाँ मेंशन हुआ है, जाइए आप यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च मारिए और यहाँ से आप लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर कंटेंट्स आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथ का आप देख रहे हैं गजेंद्र पुरोहित, भगवान विश्वकर्मा सर, ऐसे ही करके इंग्लिश का, पाइथन लैंग्वेज का और वेब डिजाइनिंग का अपना कॉलेज या PW स्किल और कुछ और भी हो सकता है जो आपके अनुसार हो, तो आप यहाँ से आप अपने सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथ को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, पाइथन को कैसे पढ़ना है, वेब डिजाइनिंग को कैसे पढ़ना है। और आप यूट्यूब से जितने भी चैनल यहाँ नाम मेंशन किया गया है इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस चैनल को जाइए आप यूट्यूब पे तो जैसे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है और उसका सब्जेक्ट कोड, कोर्स कोड यहाँ मेंशन किया हुआ है 100-215। पहला यूनिट में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जो कि O2 स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर, CO2 का स्ट्रक्चर। उसके बाद एक्सप्रेसिव सेकेंड यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने के लिए NCERT का केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक क्लियर करना होगा। वहाँ से आपको फ्यूल्स के बारे में भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसको हम लोग वाटर केमिस्ट्री भी बोलते हैं, तो बाइकार्बोनेट का और विदाउट कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे है जो 5वां मॉड्यूल जो है पॉलीमर एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, जो कि आप 12th क्लास में पॉलीमर के बारे में पढ़ के आए होंगे NCERT केमिस्ट्री में। और पुराने सिलेबस में जो था ये पहला मॉड्यूल भी था, EB मॉड्यूल था, ये भी था। बस यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था जिसको हटा दिया गया है। वहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में लोग पढ़ते थे, यहाँ पे पॉलीमर प्लास्टिक के बारे में लाया गया है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स उसमें पढ़ते थे और यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और 7वां जो मॉड्यूल था टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिएजेंट के बारे में, जो कि यहाँ से हटा दिया गया है। मैथ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहला, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दूसरा, ऑर्डिनरी इक्वेशंस, सीक्वेंस सीरीज, लैप्स ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर सीरीज। ये जो फोरियर सीरीज है, पहले आप जो पुराना सिलेबस है वो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है पहला मैथ में पढ़ाया जाता था, अब इसको सेकेंड मैथ में लाया गया है। और ये जो भी चीज़ पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, लैप्स थ्योरम, फोरियर सीरीज, तो ये पहले यानी लगभग जो मैथ है वो सब ब्रांच का सेम कर दिया गया है। पहले सबको अलग अलग मैथ पढ़ना पड़ता था। जैसे आप पुराने सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता था और सीक्वेंस सीरीज और फोरियर सीरीज आपको पहला सेमेस्टर पढ़ना था, जो कि अब सेकेंड सेमेस्टर में लाया गया है, मैथ के सेकेंड मैथ में लाया गया है। बात करें यहाँ पे इंग्लिश के बारे में तो वोकेशनली बिल्डिंग, बेसिक राइटिंग स्किल, थर्ड यूनिट में कॉमन ईरर इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, जो कि लुसेंट का ग्रामर बुक आता है जनरल का, वहाँ से आप इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रिंसिपल ऑफ अप्रियोट राइटिंग वहाँ भी मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस फॉर्मल राइटिंग तो वहाँ भी मेंशन है, कॉम्प्रहेंशन ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश। अगर आपको C प्रोग्रामिंग आता है
आप कोडिंग कर सकते हैं। तो इस कोडिंग स्किल में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में आप पढ़े होइएगा। यह पहला सेमेस्टर वेरिएबल टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, ब्रांचिंग लॉजिकल लूप्स के बारे में, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन टाइप्स, रिकर्शन, फंक्शन, स्ट्रिंग के बारे में नेक्स्ट पेज में हम बात करते हैं। उसके बाद यहाँ न्यूमेरिकल मेथड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे 9वां जो है रिकर्शन और स्ट्रक्चर रिकर्सिव के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग। इसको हम लोग जो टॉपिक का अभी बारे में चर्चा कर रहे थे वो आप फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पढ़िएगा। और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद आप C++, जावा और पाइथन तो इसी सेमेस्टर में यहाँ पे आप पढ़ रहे होइएगा। ये जो कि ये पहला सेमेस्टर पढ़िएगा, ये दूसरा सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। जो कि CSE का पहले जो पुराना सिलेबस था उसके अनुसार इस 6 सेमेस्टर में एक प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब 1 था, उसी में पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप लोग का जो करंट में बैच चल रहा होगा सीनियर का, तो उन लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है प्रोफेशनल लैब में। बात करें तो जैसे हम एक व्यू को हम मेल किए हुए थे कि आप सेकेंड सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट का कोर्स लाइए जिससे बच्चों को सिखाया जा सके वेबसाइट को बनाना है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है, कैसे स्ट्रक्चर डालना है उसमें। तो लाया गया है सिलेबस में। बहुत खुशी की बात है कि वेब डिज़ाइनिंग एक सब्जेक्ट लाया गया है, जो कि यहाँ से आप फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट्स, वेब टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू HTML को बनाना कैसे, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है मल्टीमीडिया में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ CSS के बारे में पढ़ना है, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर एडवांस जावा के बारे में पढ़ना है। ऑलमोस्ट देखिए तो आप वेब डेवलपमेंट एक कोर्स होता है, उसको अगर आप सीखते हैं तो आपके लाइफ बेहतर इम्प्रूवमेंट करेगा ये। क्योंकि अगर आप इसको कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए तो ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक जैसे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट विथ पाइथन भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, और बेस्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा। वेब डेवलपमेंट इन पाइथन ही सीखिए आप, क्योंकि यहाँ पे आपको पाइथन का भी आप पढ़ लेते हैं, HTML को पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारे आपको हेल्प मिलेगा। और वेब डेवलपमेंट आप कोर्स करिए जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड भी होता है, और जितने चीज़ आप पढ़ रहे हैं सब फ्रंट एंड में आता है, जैसे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। लेकिन बैक एंड में जावा, कॉटलिन, बहुत डिफरेंट टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे SQL, MongoDB के बारे में भी आपको करना होगा। उसको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स करते हैं। तो इस तरह करके आपको पहले साल का जो परीक्षा है 1500 टोटल मार्क्स को देना है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, और 40 क्रेडिट पहले साल के लिए दिया गया आपको। तो इस तरह से आपको दिया गया है। और आपको पहला सेमेस्टर में 6 GPA लाना होगा और दूसरा सेमेस्टर में 5। ओवरऑल आपको मिला के 10 SGPA लाना होगा थर्ड सेम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये हम बात कर रहे हैं सेशन 2024 से 28 बैच के स्टूडेंट के लिए, उन्हीं पे ये लागू होता है। और उनको मिनिमम इससे ज़्यादा ही लाना होगा, 5 CGP से ज़्यादा, तभी जाके उनको 6 सेम में यानी थर्ड सेम में रजिस्ट्रेशन, तभी जाके उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जैसे कि उनका पहला एग्ज़ाम 2024 बोलेगा फर्स्ट सेमेस्टर, और 2025 बोलेगा सेकेंड सेमेस्टर, फिर 2025 बोलेगा थर्ड सेमेस्टर। जो कि यहाँ पे उनको मार्क्स उनको 5 SGPA 5 CGPA लाना होगा ओवरऑल फर्स्ट ईयर में।
आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास। ऐसे ही मैं आपका सिलेबस से रिलेटेड पाठ्यक्रम को मैं बताऊँ और अच्छा तरह से सिलेबस को समझाऊँ, ताकि आप लोग यूट्यूब चैनल का जो नाम दिया हुआ है, जो कि पहले ही शुरुआती वीडियो में बताया गया, उसको जाइए वहाँ पे सर्च मारिए और इस लेक्चर को और इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। जहाँ भी आपको समस्या आता है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको 24 घंटा के अंदर डाउट का रिप्लाई दूंगा। आप लोग से हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि एक बेहतर वीडियो बना के लाए, ताकि आप लोग के बीच में आपकी समस्या यानी जो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चल रहे हैं या आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आ रहा है, उसको सॉल्यूशन किया जाए। और इंजीनियरिंग पास करने का एक ही मंत्र है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, P/Q कीजिए, उसके बाद आप असाइनमेंट पढ़िए जो आपको कॉलेज के द्वारा पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेक्चरर यानी प्रोफेसर के द्वारा असाइनमेंट दिया जाता है बच्चों को। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए कमेंट्स करें, तो अभी मैं दूसरी वीडियो बना पाऊँगा कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करने वाला हूँ। धन्यवाद।